अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जी हम अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए, हिज़ाफ़ा स्कूल गया हुआ था और मैं और मेरे हस्बैंड और फ़ैज़ान यहाँ पे बैठ के हम अपना अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड ने और फ़ैज़ान ने आज जी नाश्ते में खाया था ब्रेड जैम। और चूँकि मैं तो जैम खाती नहीं हूँ, मुझे इतना वैसे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने अपने लिए मायोनीज़ लगा ली थी ब्रेड पे, तो मैं वो इंजॉय कर रही हूँ। और साथ में लस्सी और साथ में चाय तो है ही, क्योंकि नाश्ता जो है विदाउट चाय तो इज़ इनकम्प्लीट। तो नाश्ते में चाय तो मस्ट है। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी और मैंने बहुत सोचने के बाद आज मैंने डिसाइड किया कि आज हम बनाएंगे मूली वाले पराठे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के खाने तो इंजॉय करने चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए आती हैं। तो ये तो मस्ट ही है कि हम जो अपने सर्दियों के जो खाने होते हैं उनको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें, क्योंकि थोड़ा टाइम ही ये रहते हैं। तो मैंने आज बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि आज मैं बनाऊंगी मूली वाले पराठे। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो हम बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। एक्चुअली अभी वो यूज़ टू नहीं हुए, क्योंकि छोटे हैं ना अभी, और ये चीज़ें घर में रेगुलर बेसिस पे बनती नहीं हैं, तो इस वजह से बच्चे भी यूज़ टू नहीं हुए। लेकिन उम्मीद है कि बड़े होने तक इन चीज़ों से वो यूज़ टू हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी अच्छी बात नहीं होती, तो मैंने फिर उनके लिए आलू बॉयल कर लिए थे और मैंने कहा चलें जी बच्चे जो हैं वो आलू वाला पराठा जो है वो इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि एक ही पराठा बनाऊंगी और दोनों भाई जो हैं वो मिलके उसको इंजॉय कर लेंगे, तो एक ही पराठे से उनका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर जो है मूलियाँ कद्दूकस कर रही हूँ। और साथ ही जो है ना, इससे पहले मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि वो भी बॉयल हो के उनको ठंडा करना पड़ेगा, फिर ही उनका जो कोई नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हो सकेगा। तो जी मूली वाले पराठे बनाने की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि मूली वाले पराठे अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें पानी रह गया, मॉइस्चर था, या हमारी मूलियों ने पानी छोड़ दिया, इस वजह से रोटी नहीं बन सकी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपके साथ बड़े अच्छे सा आज ईज़ी सा तरीका शेयर करूँगी, जिससे आपकी रोटी बिल्कुल नहीं फटेगी और जो मूलियाँ हैं वो भी बिल्कुल पानी वाली नहीं होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले जी ये मैंने मूलियाँ कद्दूकस कर ली थी और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। यानी कि नमक आपने ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि बाद में ये नमक सारा निकल जाएगा, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जी मैंने मूलियाँ कद्दूकस कर ली थी और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। और इसको अब मैं 1 घंटा, पूरा 1 घंटा आपने इसको रेस्ट देनी है। इसको ना साइड पे रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से जितना इन्होंने पानी छोड़ना है ना वो छोड़ दें, और उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इस पे इजीली कर सकें। तो वो मैंने साइड पे ढक के रख दी थी, ताकि जो पानी है वो सारा अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद ये अचानक से मुझे याद आया कि ओहो, आटा तो गूंदा हुआ नहीं है, और आटा तो गूंदना है लाजमी, और पराठे बनने हैं तो उस पर जो है बिल्कुल ताज़ा आटा गूंदे हुए से तो पराठे नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा नरम नरम होता है। तो ये पराठे ज़रा जो मूली वाले आलू वाले पराठे होते हैं ये फिर ज़रा मुश्किल हो जाते हैं बनाने। तो मैंने कहा चलें जी फटाफट से पहले आटा तो गूंदते हैं ना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आटा पहले मैं गूंदती हूँ, जो बाकी के काम हैं वो सारे मैं बाद में करूँगी। और इतनी देर में मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे, और जो आलू हैं वो फिर मैंने ना ठंडे करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि वो गरम गरम तो उनको भी मैश नहीं किया जाना था। गरम गरम मैश करने से वो फिर ख़राब से अजीब से वो लेस लेस अजीब से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको यही मशवरा दूँगी, कभी भी जो आलू है ना बॉयल करके गरम गरम बिल्कुल मैश मत कीजिएगा, उनको ठंडा कीजिएगा फिर उनको मैश कीजिएगा। तो जी यहाँ पर देख लें, मैंने बिल्कुल शायद 1 या 2 आलू लिए थे, तो उसको मैंने जो है बॉयल कर लिया था। मैंने कहा जितनी की रोटियां बनेगी बन जाएगी, बाकी फिर ये कि अगले दिन जो है सैंडविच वगैरह में बच्चे जो है वो खा लेंगे या हस्बैंड भी खा लेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो ज़्यादा जो आलू बॉयल कर लिए थे। अगर बच्चों के लिए सिर्फ करती तो फिर तो शायद 1 आलू भी ज़्यादा होता उनके लिए, क्योंकि एक ही रोटी बनाऊँगी तो दोनों खा लेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा चलें 2 आलू बॉयल कर लेती हूँ, और जो बाकी मटेरियल बचेगा वो भी यूज़ हो जाएगा सैंडविच वगैरह में।
तो जी आलू मैश करने के बाद इसके अंदर मैं बिल्कुल हल्के मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों ने खानी थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है वो इसमें मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। बिल्कुल सिंपल सा इसे मैं सिंपल मसालों से इसको सिंपल हल्की हल्की नमक मिर्च ऐड करूँगी, ताकि बच्चों को फिर इतने स्पाइसेस, बच्चे वैसे मेरे अल्लाह का शुक्र है खा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पर जी देख लें, मैंने बिल्कुल भी कम मसाले ऐड नहीं किए और तेज़ भी ऐड नहीं किए। तो हल्की सी नमक और हल्की सी मिर्च ऐड की थी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया। और मेरे ख्याल में मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी। अजवाइन भी बच्चों के पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और मैं तो कहती हूँ ज़रूर ऐड किया करें। और इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, ताकि बच्चे भी कुछ इंजॉय कर सकें। ये ना बच्चे कहेंगे ये क्या बिल्कुल फीका फीका सा। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके, और मेरे पास धनिया बिल्कुल कम था, तो वो मैंने मूलियों में ऐड कर लिया था, और फिर मैंने आलूओं में नहीं ऐड किया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरह से खा लेंगे। तो जी यहाँ पर इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी। और इतनी देर में 1 घंटा हो गया था, और ये देखिए मूलियों ने कितना पानी रिलीज़ किया। मैंने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया, ये मूलियों का ही पानी है। अब हम इसके अंदर खुद पानी ऐड करेंगे, और जी इसका जो इसको अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन किस तरह से करना है उसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद जी ये देखिए मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया था, और अब मैं ये पोने में इसको लपेट के अच्छी तरह से इसको दोनों हाथों से इसको जो है वो ऐसे निचोड़ती जाऊंगी। ये देखें इस तरह से। तो बिल्कुल आपने इतनी अच्छी तरह से इसको जो है ना स्ट्रेन करना है कि इसका सारा जो मॉइस्चर है, जो सारा इसके अंदर पानी रिलीज़ हुआ है नमक की वजह से, वो सारा निकल जाए अच्छी तरह से, ताकि मज़ीद अगर हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करें ना, तो फिर बिल्कुल पानी रिलीज़ ना हो, तो सारा पानी इसके अंदर से निकल जाए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखें बिल्कुल ये खुश्क हो गई थी, कोई इनके अंदर मॉइस्चर नहीं बचा था, बिल्कुल ये ज़बरदस्ती हो गई थी। तो सारी मूलियाँ आपने इसी तरह से कर लेनी है। तो ये देखें जी बिल्कुल खुश्क हो गई थी, कोई इसके अंदर हल्का सा भी जो मॉइस्चर है ना वो भी इसके अंदर जो है वो नहीं बचा था। और मैंने इनको अच्छी तरह से इसी तरह पोने में डाल के, तो इनको अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और उसके बाद वही सिंपल जो तरीका होता है, इसके अंदर आपने नमक ऐड करना है, मिर्च ऐड करनी है, और जो भी आप मसाले पाउडर मसाले आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ग्रीन चिली इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि हस्बैंड को मुंह में आए तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी मैं ऐड कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन कभी कभी मैं ऐड कर लेती हूँ, तो कभी कभी मैं नहीं ऐड करती। तो सिंपल यहाँ पे नमक और सुरख मिर्च, गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, और अच्छी तरह से। और धनिया मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, और जब मैंने बाद में जब मैं रोटियां बनाने लगी तो फिर मुझे याद आया, ओहो इसमें धनिया तो ऐड किया ही नहीं। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया ऐड किया था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। नमक आप देख के ऐड कीजिएगा, क्योंकि पहले हमने नमक ऐड किया था, और ये कि वो नमक निकलता तो ये नहीं कि सारा निकल जाता है, थोड़ा सा तो रहता ही है। तो आप एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा, और उस हिसाब से जितना आपको नमक कम लगे ना उतना आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि बाकी बिल्कुल सही था, बिल्कुल पूरा परफेक्ट नमक था। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि पहले मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किए थे। तो मज़ेदार सा जो है वो यहाँ पे जो मेरा मटेरियल है वो बन के बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके बाद जी फटाफट से जो है मैंने रोटियां बनाई, और सबसे पहले जी मैंने आलू वाली रोटी बनाई और बच्चों को दी, ताकि बच्चे खा लें। और फिर ये कि बच्चों ने इस्पारा पढ़ने जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो वो फिर चले जाएं। क्योंकि ये जो रोटी होती है ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बने तो खाने का मज़ा आता है। आप ऐसा नहीं कि इसको बना के हाट पॉट में रख दें, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से बच्चों को पहले मैंने बना के दी, और यहाँ पे अब मैं हस्बैंड की बना रही हूँ। और हस्बैंड की मैंने बनाई थी, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल रोटी फटी नहीं है,
बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत चटपटी और बहुत स्पाइसी सी बनी थी। और चाट मसाला मेरे पास नहीं था, अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ लाने वाला है, तो वो भी मैं लाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हस्बैंड की रोटी बन रही थी, तो जी हस्बैंड को रोटी देने के बाद अब यहाँ पर मैं अपनी रोटी बनाने लग गई थी। और अपनी रोटी फिर मैंने, सब ने जब खाना खा लिया, फिर मैंने एंड पे बैठ के अपनी रोटी दही के साथ मज़ेदार से इंजॉय की। और मुझे तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सर्दियों की पहली मूलियों वाली रोटी, मूलियों वाला पराठा हमने इंजॉय किया, और आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो जी यहाँ पर जी मैं अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया था, तो मैं आराम से जो है वो अपना लंच मज़ेदार सा एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी मैंने अपना वीडियो का जो मेरा काम था वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद जी मैं आ गई थी इस कमरे में। एक्चुअली कपड़े कल वॉश किए थे, और वो समेटने, इट्स अ बिग बिग टास्क जो सर पे पड़ा होता है कि ये तो करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो लगता तो मुझे बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल मुझे जो ज़्यादा परेशानी होती है वो इस चीज़ से होती है कि काम जो है वो पड़ा हुआ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता है कि ये काम है करने वाला। तो मुझे यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर जी मैं जो है वो अपने कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर रही थी, बेडशीट्स जो वगैरह सब कुछ वॉश वगैरह किया था वो मैं फ़ोल्ड कर रही थी। एक्चुअली बच्चों के भी जो कपड़े होते हैं ना, जो प्रेस करने वाले नहीं होते, वो मैं फ़ोल्ड करके उनकी अलमारियों में फ़ौरन ही रख देती हूँ, और जो प्रेस करने वाले होते हैं वो मैं उसी टोकरी में रहने देती हूँ जो मतलब जिसमें ऑलरेडी कपड़े होते हैं। तो फिर ये कि मुझे ध्यान में रहता है कि मैंने प्रेस करने हैं, और ये जो काम है ये मैंने कंप्लीट करना है। फिर मैं प्रेस करके जो है उनकी अलमारियों में वो उनकी अपनी अपनी जगह पे जो है वो रख देती हूँ। तो इस तरह से ये कि मुझे बड़ी आसानी सी हो जाती है, मतलब मेरा तरीक़ेकार यही है, मैं इसी तरह से करती हूँ। बाकी जो सारे कपड़े होते हैं हस्बैंड के और अपने, मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के भी मैं थोड़े थोड़े करके प्रेस करती हूँ, तो उनकी भी अलमारी में फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ। बाद में जब मैंने प्रेस करने होते हैं वो वहाँ से निकाल लेती हूँ। लेकिन बच्चों के जो हैं वो जो प्रेस करने वाले होते हैं वो प्रेस करके ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर ये परेशानी नहीं होती कि बच्चों के कपड़े प्रेस करने वाले हैं, वो मैं प्रेस करूँगी फिर वो पहनेंगे। तो इस वजह से जो प्रेस करने वाले होते हैं वो मैं एक टोकरी में एक साइड पे रख देती हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है उसी दिन या अगले दिन मैं फ़ौरन से सबसे पहले ही फुर्सत में वो ही काम अपना जो है वो सारा अंजाम देती हूँ, ताकि जो है ये काम जो मेरे सर पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं समेटती नहीं, कि अगर समेट दिया जाए ना और काम नज़रों से हट जाए तो फिर वो काम करना मेरी नज़र में बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जब एक काम हमारे सामने पड़ा हुआ है कि हमने ये जो काम है ये कंप्लीट करना है, तो वो फिर काम मेरे ख़्याल में हो जाता है। फिर इंसान को किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल ही लेता है। वैसे तो टाइम निकालना जो है स्पेशल बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जब काम सामने पड़ा है तो फिर जो है बंदा कर ही लेता है। तो जी यहाँ पर जी सारे काम कंप्लीट करने के बाद शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सारे कपड़े मैंने समेट लिए थे। तो जी इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।